रोजगार कम हो रहे हैं। एक दूसरा भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैंने कहा कि सरकार के वहां करीबन 3 करोड़ सभी मिलकर जगह है। सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा जगह खाली है। मैं एक ही आंकड़ा देता हूं, देश में जगह जगह पर न्यायाधीश, जज की नियुक्ति करनी होती है, तो देश में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 22,474। कितने जजों की नियुक्ति हुई है? 16,726। मानी 22,000 जगह जजों की सैंक्शन है, जगह है, पैसे है, सैलरी है, और वहां 16,000 की नियुक्ति क्यों की है? नियुक्ति कर क्यों नहीं रहे हैं? ये रेलवे में 95,000 जगह खाली है, पर्चा भरवाया, क्यों नहीं भर रहे हैं? ठीक है, चलो। नमस्कार, नमस्कार। देश भर के करोड़ों युवा साथियों को आज हम एक बहुत महत्व के विषय के लिए बातचीत कर रहे हैं, और उनका मुद्दा है हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, भारत मांगे रोजगार, भारत मांगे रोजगार। और आज यह रोजगार का विषय लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम मिलकर यह देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं जो मूवमेंट प्रारंभ कर रहा हूं, उनका नाम है यूथ अहेड, युवा ही आगे, जॉब फॉर मी, जॉब फॉर मी, युवा ही आगे, यूथ अहेड। मैं कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े आंकड़े के साथ अपनी बात करना शुरू करूंगा। 2016 में दुनिया भर में जो युवाओं की आत्महत्या हुई, उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारत में था। भारत में 2,30,00,000 युवाओं ने आत्महत्या की, और जो आत्महत्या करने वाले युवा थे, उनमें सर्वाधिक की उम्र 15 से 40 वर्ष के बीच थी। सोच लीजिए, हमारा कोई भाई, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई परिचित, हमारा कोई स्नेही 15 से 40 साल की उम्र का, जिनकी जिंदगी अभी जीना पूरा नहीं हुआ है, जिनकी जिंदगी अभी जीना बाकी है, और यदि वह अचानक आत्महत्या करके हम छोड़ कर करके चले जाए, तो हम सबके लिए कितना दर्द का विषय है।
और मैं दूसरा आंकड़ा उनके साथ बताता हूं। यह देश में सबसे ज्यादा सरकार में रोजगार देने का काम सुरक्षा बलों में है। इसमें सभी मिलकर लगभग 20 से 25 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं। और रोजगार देने का सरकार में सबसे बड़ा माध्यम रेलवे है। और रेलवे में कुल मिलाकर 90-95 हजार रोजगार खाली थे। और 90-95 हजार रोजगार के लिए लोगों से पर्चा भरने के लिए कहा गया। और यह भारत में 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने 95 हजार जगह के लिए पर्चे भरे। यह आंकड़ा, यह देश में कितनी बेरोजगारी है उनका आंकड़ा है। मैंने रेलवे का आंकड़ा दिया, दूसरा मैं तमिलनाडु का देता हूं। तमिलनाडु में टाइपिस्ट की राज्य सरकार की नौकरी के लिए कितनी जगह थी? 9,500। उनके लिए पर्चा मांगा गया। पर्चा भरने वालों की संख्या 20 लाख थी। टाइपिस्ट के लिए 9,500 जगह के लिए 20 लाख लोग पर्चा भर रहे हैं। गुजरात में ऐसे ही 24,000 अलग अलग प्रकार की जगह के लिए पर्चे मांगे। पर्चे भरने वालों की संख्या 55 लाख थी। मुझे देश के सभी जनता को, सभी युवाओं को बताना है कि यह देश में 2,30,000 युवा आत्महत्या कर रहा है। उनके पीछे भी एक कारण बेरोजगारी और आर्थिक दर्द है। और यह देश में 95,000 रेलवे की जगह के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोग पर्चा भर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर सूचना देने के लिए यह काम प्यून के स्तर पर का है। पीएचडी पढ़े हुए लोगों ने पर्चा भी भरा, मानी एप्लीकेशन दिया। यह देश की रोजगार की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 770 करोड़ की जनसंख्या है। दुनिया की 770 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 120 करोड़ युवा मानी 15 से 35 साल जिनकी उम्र है। और दुनिया के 120 करोड़ युवाओं में सर्वाधिक युवा यदि किसी देश में है तो वह भारत में है। उनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है। चाइना की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, युवाओं की संख्या भारत से कम है। मन युवाओं की संख्या में चाइना भी भारत के बाद है। कहा जाता है कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है वही देश आर्थिक विकास करके समृद्ध बन रहा है। भारत में तो यह नहीं हो रहा है। और स्थिति यह है कि जो पढ़कर ग्रेजुएट होकर रोजगार के लिए निकलते हैं, ऐसे हर वर्ष युवाओं की संख्या 1 करोड़ 10 से 20 लाख है। मानी पहले से जो बेरोजगार युवा जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको कोई जॉब नहीं मिली है, उनकी संख्या भी भारत में लगभग 13 से 15 करोड़ है। और हर वर्ष 1 करोड़ 10 से 20 लाख युवा, उनकी काम करने की उम्र हो जाती है, वह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वह रोजगार के मार्केट में आ जाते हैं। हम
आज भारत में उनका रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये भारत में आवाज उठ रही है, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार। यूथ अहेड, यूथ फॉर रोजगार, भारत मांगे रोजगार। यह आवाज आज भारत के कोने कोने में उठ रही है। छोटे छोटे विषय पर पूरा देश में चर्चाएं हो रही है। छोटे छोटे विषय पर कई दिनों तक चर्चाएं हो रही है। देश में आत्महत्या करने वाले 2,30,000 युवा, देश में 30 करोड़ बेरोजगार, उनके घर में शाम को खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनकी चर्चा न टीवी में दिख रही है, न न्यूज़पेपर में दिख रही है, न लोगों के मुंह से दिख रही है। देश में लगभग 60 करोड़ लोग रोजगार करने की क्षमता वाले हैं। माने जिनको रोजगार चाहिए उनकी संख्या देश में 60 करोड़ के करीबन है, और इसमें 30 करोड़ के करीबन युवा आज भारत में बेरोजगार है। देश में 1917-18 में बेरोजगारी का दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6%, 6.1% हुआ। वह 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर था। 45 साल मानी कौन सा वर्ष? 1971, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होकर बांग्लादेश बना था। अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाया था, और 71 के युद्ध के बाद देश में सूखा, बारिश नहीं गिरा था। तब जितना बेरोजगारी का रेट था, उनसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट 1917-18 में आ गया। मानी यह देश बेरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहा था। यह देश में जो रोजगार की स्थिति है, 3 करोड़ करीबन रोजगार ग्राम पंचायत के चपरासी से लेकर तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेना, सुरक्षा बल, रेलवे, पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग, राष्ट्रपति, उन सब से लेकर रोजगार दिया जा रहा है 3 करोड़ लोगों को।